हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, क्या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इन टच हो या फिर आउट ऑफ टच हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या आप जैसे अपने पर्सन को मिस करते हो, क्या वो भी आपको मिस करता है। चाहे लड़का है या लड़की, डजंट मैटर, दोनों सिचुएशन आप देख सकते हो। इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, तब भी दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हो। सो हम इसमें दो सवाल करेंगे, एक कि क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। सो दोनों सवाल हम इस रीडिंग में जानेंगे और इसके साथ साथ हम oracle कार्ड्स इंक्लूड करेंगे टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं। पहले ये सवाल जानेंगे, हाँ या ना, क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। Ten of Swords. लग नहीं रहा जो करंट सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि आप किसी या तो एक्स के लिए देख रहे हो रीडिंग, या फिर ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो से या तो आपने रिसेंटली एंड किया है या फिर आप लोगों की एंडिंग वाला फेज चल रहा है जहाँ पे चीज़ें इतनी कुछ खास नहीं चल रही। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो ये जो एंडिंग है उससे वो निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। इस पर्सन की वजह से ही ये शायद कनेक्शन इस हाल में है जहाँ पर ये है। मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये एक फाइनल एक वो फीलिंग या एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। इट्स मोर लाइक कि जैसे जैसे ये जो आपका पर्सन है। एक सेकेंड, लेट मी टेक टू मोर कार्ड्स हियर। द हिएरोफेंट, जस्टिस। मुझे लगता है कि आपको ये पर्सन राइट नाउ, अगर हम बात करें तो मिस तो डेफिनेटली नहीं कर रहा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके साथ अभी रिसेंटली एंडिंग हुई हो। इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन जो है ऐसी जगह पे है राइट नाउ जहाँ पर आपका पर्सन आपको मिस करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से एंड हुआ है, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली इस पर्सन ने आपको मिस करना शुरू कर दिया है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी एंडिंग हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, देन मुझे लगता है कि पर्सन ऑलरेडी आपको मिस कर रहा है। लेकिन अगर आपकी एंडिंग अभी नहीं हुई है और अभी आप इन टच हो इस इंसान के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए जो है उस तरह की फीलिंग्स जो है वो शायद नहीं है। और अगर हैं भी तो शायद इसने कभी उन चीज़ों को फील नहीं होने दिया, या अपने आप से भी एक चीज़ को एक होता है ना कि आप हाइड करते हो, छुपा जाते हो अपने इमोशंस, वो तरह की सिचुएशन है। शायद इसको अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये आपके लिए रियल में क्या फ़ील करता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में, स्पेशली अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसके साथ आप इन टच हो या फिर रिसेंटली या फिर नियर फ्यूचर में आपका कनेक्शन एंड होने वाला है, मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में ना तो सोचता है ज़्यादा, ना ही आपको मिस करता है। इसको लगता है कि इसके पास टाइम नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन अगर आपकी एंडिंग हो चुकी है, पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो, मुझे लगता है कि इनिशियली शायद इसने आपको मिस नहीं किया होगा, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, इसके इमोशंस जो हैं वो बदल रहे हैं आपको लेकर, और डेफिनेटली ये इस सिचुएशन में खुश नहीं है आपके बगैर। एट द सेम टाइम इसको स्टिल वो रियलाइजेशन जो है वो नहीं हुई है, जो कि जहाँ पे इसको रियलाइज़ हो कि इसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, या फिर कोई प्यार है, या फिर कोई एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो चीज़ें ये रियलाइज़ डेफिनेटली राइट नाउ जो है वो नहीं कर रहा। लेकिन डेफिनेटली ये सफ़र कर रहा है उस पेन से जो कि करंटली
ये फील कर पा रहा है अगर आपका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से इन टच हो या फिर डील कर रहे हो तो ये आपको मिस नहीं करता, ये शायद चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। इसको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, लेकिन वो एक मोमेंटरली इसके जहन में एक कुछ सिचुएशन आ रही है। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं उसके। हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो जिसकी वजह से उसको लगता है कि आपका उसकी ज़िंदगी में होना या आप दोनों का फाइट होना, आर्ग्यू करना, वो स्ट्रेस है उसकी ज़िंदगी का जो कि वो नहीं चाहता राइट ना। तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसको लगता है कि ये कनेक्शन जो है उसके लिए एक उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो इमोशनली इतना स्टेबल नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके या जस्टिस कर सके कनेक्शन के अंदर रहते हुए। तो मुझे लग रहा है कि कनेक्शन एंडिंग की तरफ जाएगा, और अगर एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक्स के लिए चेक कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो आपको मिस करना शुरू कर देगा एंडिंग के बाद। सो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि करंटली मिस कर रहा है, और बट यस मिस करेगा जब आप दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा या बातचीत ख़त्म होगी। राइट नाउ नो, दिस पर्सन डजंट मिस यू। लेट्स सी कि क्या फील करता है ये पर्सन आपके बारे में, क्या फील करता है ये पर्सन आपके बारे में। टू फॉन्स, मुझे नहीं लगता कि इसकी लव लाइफ इसका प्राइम फोकस है राइट नाउ। इट्स मोर लाइक जैसे मैंने कहा पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी कि जहाँ पे इसको इसके इसके माइंड में रिलेशनशिप राइट नाउ उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो डेफिनेटली इसकी फीलिंग्स भी उस तरह से ये इसने कभी उनको अपनी फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने दिया, हमेशा सप्रेस किया है। सो इसलिए इसकी फीलिंग्स भी उसी हिसाब से हैं जहाँ पर ये रियलाइज़ जब तक नहीं करेगा कि वाकई में ये खुद को अंदर झांक कर नहीं देखेगा, तब तक इसको नहीं समझ आएगा कि ये आपसे प्यार करता है या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। करंट की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि इसको आइडिया नहीं है, इसको डिसीजन नहीं है, इसको अवेयरनेस नहीं है कि ये आपके लिए क्या फील करता है या क्या सोचता है। क्योंकि एक अनसर्टन सी सिचुएशन है इसके दिल में आपको लेकर। कहीं कहीं इसको लगता है कि इसको आप चाहिए हो, देन इसको लगता है कि अभी नहीं चाहिए हो। सो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे वो शायद आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, रखना भी नहीं चाहता, रोकना भी नहीं चाहता, फिर जाना भी नहीं देना चाहता। तो इट्स मोर लाइक दैट सिचुएशन जहाँ पे पर्सन के अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर। कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जैसा ये चाह रहा है वैसा होता चला जाए कनेक्शन में। अगर ये चाहे तो आप इससे मिलो, अगर ये चाहे तो आप इससे ना मिलो, अगर ये चाहे तो आप इससे बात करो, अगर ये चाहे तो आप इससे बात ना करो। सो काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग वे में ये कनेक्शन को रखना चाहता है, जहाँ पे जब ये चाहे जो चाहे इसको मिलना चाहिए। अदरवाइज इस इंसान के दिल में अगर हम बात करें कि आपके लिए फीलिंग्स है, तो इट्स मोर ऑफ अ कंट्रोल जो उसको चाहिए आपके ऊपर राइट नाउ इस सिचुएशन में रहते हुए। सो मुझे लगता है कि लेट्स सी कि ऐसा क्यों है ये पर्सन, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स दिस पर्सन दिस वे, क्या चीज़ इसको ऐसा बनाती है। मुझे लगता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोगों की रिलेशनशिप का एक बहुत ही मेजर इशू है, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन ग्रोथ और ग्रो ना तो खुद करता है, ना ही वो ग्रोथ पे बिलीव रखता है। हो सकता है आप लोगों का पास्ट ऐसा रहा हो और वो उसको लगता है कि आप अब भी वैसे हो जैसे आप पहले थे। इनिशियली शायद आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी इमेच्योर रहा हो, सेक्सुअल रहा हो। अब वो उन चीज़ों को जो पास्ट में हो चुका है उनको भुला नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेकर। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ इस इंसान की ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं ये खुद ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इमेच्योर डिसीजंस लेता आया है। इसकी अपनी कोई पर्सनल इमोशनल ग्रोथ नहीं हुई है, जब से आप इससे मिले हो तब से वहीं का वहीं अटका है। जैसे होता है ना कि आप टाइम स्पेंड करते हो, एनर्जीज आप शेयर करते हो, तो आपके दिल में फीलिंग्स अटैचमेंट होती है। ये पर्सन जैसा था वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है जो इसने खुद के ऊपर ब्लॉक बनाया हुआ है कि नहीं ये नहीं करना, मुझे प्यार नहीं करना, इमोशनली अटैच नहीं होना। तो वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन दूर रहता है आपसे, और शायद इसीलिए वो आपका प्यार भी उसको पुश अवे करता आया है। बट ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, स्लोली बट श्योरली चेंज हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स इसके लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है राइट नाउ इस सिचुएशन में। लक इज़ ऑन योर साइड। आप में से कुछ लोग हो सकता है सेजिटेरियस हो या फिर कोई और फायर साइन हो, बट मुझे लगता है कि लक जो है
वो आपका साथ देगी इस कनेक्शन में रहते हुए, लेकिन उसके लिए आपका अपना एटीट्यूड भी थोड़ा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। बट यस, मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके कनेक्शन में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप में से कुछ लोग हो सकता है एरीज हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड। आप में से हो सकता है कि अक्सर लोग इस कनेक्शन में शायद बहुत ज़्यादा गिव करते आए हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया है। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे इसको कि आपने एक वो लाड में प्यार में आप बिगाड़ देते हो, एक पर्सन को सर पे चढ़ा देते, तो वो चीज़ हो सकता है आपने की हो, और अब वो चीज़ आपके एक आपके लिए एक दर्द सर टाइप की चीज़ बन चुकी है, जहाँ पर आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिलता नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन की बात माननी पड़ती है, जो कि कभी कभी आपके लिए आपको इमोशनली ड्रेनिंग फील होता है। बट लक इज़ ऑन योर साइड, और मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इस कनेक्शन में रहते हुए। डिफरेंट होगा सबके लिए कि क्या एक्शन आपके लिए करंट सिचुएशन में लेना सही रहेगा। बट यस, मुझे लगता है कि पर्सन और आपके दरम्यान में हुदान। सो या मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में आपने हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, मुझे लगता है कि मैं शायद यही बात कर रही थी, बट आई डोंट नो। बट या अगर अगर आपने इस इंसान को सर पे चढ़ाया है बहुत ज़्यादा प्यार करके, बहुत ज़्यादा गिवन करके कनेक्शन में, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपना थोड़ा स्टेप बैक करना भी आपको हेल्पफुल रह सकता है, स्पेशली अगर आप इन टच हो। अगर आप इन टच नहीं हो तो आपको इस इंसान को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लेट दिस पर्सन हैव द टाइम, और जब ये अंडरस्टैंड करेगा, सप्रेस अपनी फीलिंग्स को नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है वो कदम जो है वो डेफिनेटली बढ़ाएगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।